जब आपको पहली दफा शुगर हुई थी, अब डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर को बताते गए, रिपोर्ट्स आपने दिखाई, HbA1c दिखाया, फास्टिंग रैंडम आपने दिखाई, डॉक्टर ने 4 सवाल भी पूछे। तो डॉक्टर ने क्या किया कि आपको कुछ दवाइयां तजवीज कर दी। हमारे यहां शुरू की जो दवाई होती है वो मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज, न्यूडिपार के नाम से जो आती है, और ये फिर मेटफॉर्मिन बाकी कॉम्बिनेशन के साथ भी आती है, जैसे सिटाग्लिप्टन के साथ भी आती है, ये एमरल के साथ भी आती है, ये एम्पाग्लाइफ्लोजन के साथ भी आती है। ये सब के साथ जिस मेडिसिन में भी मेट लिखा होता है या एम कैपिटल लिखा होता है उसमें मेटफॉर्मिन लाजमी होती है। ये बुनियादी दवाई है। उसके साथ अब डॉक्टर ने बाकी चीजें भी देनी शुरू कर दी हैं। आपको याद होगा कि आपने एक सवाल पूछा होगा कि डॉक्टर साहब ये दवाइयां कब तक खानी है? पूछा था या नहीं पूछा था? मैंने तो पूछा था, 2004 में मैंने पूछा था। तो डॉक्टर का जवाब क्या था कि जनाब ये सारी जिंदगी दवाइयां खानी है। आपने भी, डॉक्टर ज़ाहिर है, उसकी बात मान ली, दिमाग दिल एक्सेप्ट हो गया कि सारी जिंदगी दवाइयां खानी है। मसला यह है कि वो दवाई उसी जगह पे नहीं रुकती। आज अगर मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज या 500 खा रहे हैं तो 6 महीने के बाद वो 750 पे चली जाएगी, 2 साल के बाद वो 1000 पे चली जाएगी, 4 साल के बाद वो 2000 पे चली जाएगी, और फिर साथ में बाकी दवाइयां भी चलनी शुरू हो जाएंगी। ये दवाइयां क्यों बढ़ती हैं? खानी तो ठीक है, मान लिया खानी है कि एक छोटी सी दवाई है या सारी जिंदगी खा लेनी, कोई मसला नहीं है। ये दवाइयां वक्त के साथ बढ़ती क्यों हैं? इसको डॉक्टर कहते हैं कि जनाब अली, दिस इज अ प्रोग्रेसिव डिजीज। ये वक्त के साथ बढ़ती है, यानी शुगर प्रोग्रेसिव डिजीज है कि ये वक्त के साथ तरक्की करती है, इसकी कॉम्प्लिकेशन आती हैं और बढ़ती है। यहां पे मैं पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री को मैं चैलेंज कर रहा हूं। मेरी बात बहुत लोगों को बुरा लगेगी, उनके कानों से धुएं निकालेगी कि यह सबसे बड़ा झूठ है कि डायबिटीज इज द प्रोग्रेसिव डिजीज। ये हमारी प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि ताकि हम फ्यूचर में सोचे ही ना। डायबिटीज is not a progressive disease. It can be controlled. It is a regressive disease. With your personal efforts, you can convert progressive disease into a regressive disease. इसको आप वापस लेके जा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं इसको। ये बात आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, ये आपको कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं बताएगा, ये आपको कोई एजुकेटेड जो डायबिटीज के एजुकेशन के लोग होते हैं वो आपको नहीं बताएंगे। इसलिए कि कारोबार है। अगर शुगर का मरीज दवाइयां बंद कर दे तो ये जो कंपनीज है फार्मास्यूटिकल, ये चलेंगी कैसे? हर 3 महीने के बाद डॉक्टर के पास आपने जाना है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल होगी तो कौन जाएगा उसके पास? उसके क्लिनिक की रौनकें कैसे चलेंगी? लेबोरेटरीज में जाके आपने टेस्ट करवाने, हर 3 महीने के बाद HbA1c का टेस्ट करवाना है, यूरिक एसिड का करवाना है, लिपिड प्रोफाइल का करवाना है। ये लेबोरेटरी की रौनकें कैसे बहाल होंगी, चलेंगी? प्रोग्रेसिव डिजीज इसलिए है ताकि गुलशन का कारोबार चले। और यहां पे एंट्री होती है अशरफ चौधरी की। अशरफ चौधरी ने भी खुद 18 साल तक दवाइयां खाई। कौन कौन सी खाई? ग्लूकोफेज खाया, सिटाग्लिप्टन खाया, सल्फोनल यूरिया खाया, एम्पाग्लाइफ्लोजन खाया। मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की, शुगर भी बढ़ती गई, दवाइयां भी बढ़ती गई, न्यूरोपैथी भी होने लगी, B12 खाने लग गए, न्यूरोपैथी के लिए भी डॉक्टर ने कुछ देना शुरू कर दिया। फिर लिपिड प्रोफाइल के लिए डॉक्टर ने कहा कि अब आप खाओ बच्चों स्टैटन्स, ताकि गुलशन का कारोबार चले। मैं तो उनके लिए एक आइडियल कस्टमर था। ना मेरे बेहतर होने में उनके कारोबार को फायदा होना है, ना मेरे मरने में उनको फायदा होना है। मैं मर गया तो कारोबार बंद, मैं अगर ठीक हो गया तो भी कारोबार बंद। मुझे अधमुया रखना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री की साजिश है। इस साजिश को जानो। वो तमाम डॉक्टर्स हजरात जो लाइव वीडियोस में आते हैं,
अपने रिकॉर्डेड वीडियोस के जरिए कहते हैं कि जी प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये तो सारी जिंदगी दवाइयां खानी होती हैं, एक छोटी सी तो गोली है वो खाते रहें। खुद खाएं, खुद सारी जिंदगी खाएं, आपको सजा है कि आप खुद खाएं। शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है, यह ग़िज़ाई बीमारी है, ग़िज़ा ठीक कर लें शुगर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। ये करना कैसे है? खुराक में 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पानी भी कंपोनेंट है, पानी को हम एक साइड पे निकाल दें। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। इन तीनों चीजों में से जो सबसे ज्यादा शुगर बढ़ाती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, और जो आपकी जान का दुश्मन है वो है सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जितने ज्यादा आप अपनी खुराक में लेंगे उतनी ज्यादा इंसुलिन बनेगी, क्योंकि उससे ग्लूकोज बनेगा कार्बोहाइड्रेट से, और ग्लूकोज जितना बनेगा उतनी आपकी इंसुलिन बनेगी। सारी जिंदगी डॉक्टर हजरात हमारे भेजे में डालते रहे कि टाइप 2 के लोगों में इंसुलिन की कमी होती है, लबलबा पूरे तरीके से काम नहीं करता। बुलशिट, इससे बड़ा बकवास कुछ नहीं था। टाइप 2 के लोगों में इंसुलिन की कमी नहीं होती, उनका लबलबा हड हराम नहीं होता, उनका लबलबा सुपर लबलबा होता है, ज्यादा इंसुलिन बनाता है। इसको साइंस में कहते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया होता है। ज्यादा इंसुलिन बनती है। जब ज्यादा ग्लूकोज आया ज्यादा इंसुलिन आई, ज्यादा इंसुलिन आई, आपके जो खुलिये हैं उन्होंने मुजाहमत की, तो ज्यादा इंसुलिन का मतलब है ज्यादा मुजाहमत। वो कहते हैं हमें चाहिए नहीं, ये भाग जाओ यहां से, दफा हो जाओ। इंसुलिन को वो यही कहते हैं, दरवाजा नहीं खोलते। तो ज्यादा इंसुलिन की मुजाहमत का मतलब है ज्यादा शुगर। जब ज्यादा शुगर होगी तो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा, जब ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो आपका यूरिक एसिड भी बढ़ेगा। सारी बीमारियां जो मेटाबॉलिक डिजीजेज हैं वो उस वक्त आपके पास आएंगी जब आपकी बॉडी में इंसुलिन की ज्यादती होगी। टाइप 2 के लोगों को शुगर नहीं होती, इंसुलिन की ज्यादती होती है। इसी इंसुलिन की ज्यादती को आपने कम कर लें तो इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होगी तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल वो कंट्रोल हो जाएगा। जब वो कंट्रोल हो जाएगा तो दवाइयां छूट जाएंगी। जब दवाइयां छूट जाएंगी तो आपका लिपिड प्रोफाइल भी बेहतर हो जाएगा, आपका यूरिक एसिड भी बेहतर हो जाएगा, आपके पांव पे जो जलन हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी, मर्दाना कमजोरी ठीक हो जाएगी, खवातीन में पीसीओएस वो ठीक हो जाएंगे, बांझपन खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें, आपके गुर्दे बेहतर तरीके से काम करने शुरू हो जाएंगे। साजिश को समझो दोस्तों, साजिश को। मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ, एक डॉक्टर के खिलाफ बात नहीं कर रहा है, मैं पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और मैं पाकिस्तान की डॉक्टर्स, पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल की भी बात नहीं कर रहा। दिस इज अ ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी, ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी। दुनिया में बहुत लोग काम कर रहे हैं शुगर की रिवर्सल पे। जो बातें मैं कर रहा हूं ये मैंने कोई इजाद नहीं की, मैंने भी कहीं से सीखी है। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो रिवर्सल का स्कूल ऑफ थॉट है। डॉक्टर जेसन फंग है, डॉक्टर जोल फॉरमैन है, ये लोग हैं जिन्होंने काम किया इस पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, शुगर को रिवर्स करना, डॉक्टर जो कहते हैं प्रोग्रेसिव डिजीजेज, इसको पीछे हटाना, उसके लिए किसी उस्ताद के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, उस गुरु के पास जाएं जिसने खुद 18 साल इधर उधर जक मारने के बाद अपनी शुगर को रिवर्स किया। मेरी बातें सख्त होंगी, आई एम नॉट अ स्वीट मैन। मैं यहां पे कोई हीर रांझे के प्यार भरे किस्से सुनाने वाला बंदा नहीं हूं। मैं बंदा हूं स्ट्रेट फॉरवर्ड, बताता हूं कि ये थी कॉन्स्पिरेसी जो पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, जो ब्लड टेस्टिंग इंडस्ट्री है, उसका गुलशन का कारोबार चले। तो ये गुलशन का कारोबार पाकिस्तान में तो बंद होने लगा। मेरी आवाज, मैं 18 महीने से ये बोले जा रहा हूं, अब कहीं ना कहीं डॉक्टर हजरात को थोड़ी सी चुभन होनी शुरू हो गई है। शुरू में तो उन्होंने मुझे इग्नोर किया, लेकिन अब मेरी बात चलती जा रही है। हमारा 90 दिन का जो प्रोग्राम है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम, उसके सेलिएंट फीचर ये हैं
कि 90 दिनों में हम आपको शुगर को बगैर दवाइयों के और बगैर इंसुलिन के कंट्रोल करने का माहिर बना देंगे। अब फातिह ज़ियाबीतस बन जाएंगे। जैसे मैं फातिह ज़ियाबीतस हूं, इस तरीके से आप भी बन जाएंगे। ये बात हो रही है टाइप 2 के लोगों की। टाइप 1 वाले स्पेशल मखलूक है, उनको हमेशा इंसुलिन चाहिए होती है। अगर आप हमारे 90 दिन के चैलेंज में पाकिस्तान के डायबिटीज रिवर्सल, पाकिस्तान के सबसे बड़े डायबिटीज रिवर्सल प्रोग्राम में आप शामिल होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे 90 लिखें। 90 दिन के लिए आप मेरे पास आ जाएंगे। यूं समझ लें कि आईसीयू में आ गए हैं। अशरफ चौधरी हर वक्त आपको पिंच करता रहेगा कि भाई साहब ये जो तस्वीर खाने की भेजी है इसमें ये चीज नहीं खानी थी। ये जो आपकी रीडिंग ये वाली आई है, मुझे बताएं, मुझे ये ना बताएं कि रीडिंग क्या आई है, मुझे ये बताएं कि खाया क्या था। आओ ना जरा जवाब दो, तो फिर देखते हैं शुगर कैसे कंट्रोल नहीं होती। हम मई 2022 से लेकर अब तक 18 बैचेस हम निकाल चुके हैं 90 दिन के प्रोग्राम के। हर प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुल गया है। लोगों की दवाइयां खत्म हो रही हैं, फातिह ज़ियाबीतस बन रहे हैं। अपने ही डॉक्टरों के पास जाकर कहते हैं, वो डॉक्टर आप तो कहते थे कि मेरी शुगर सारी जिंदगी मुझे दवाइयां खानी है। ये एक बंदा है, ना वो डॉक्टर है, ना हकीम है, ना कोई उसके पास कोई फक्की है, ना कोई चूरन है, ना कोई मंजन है, ना वो न्यूट्रिशनिस्ट है। उसने तो हमारी दवाइयां छुड़वा के रख दी। और बंदा भी सेल्स और मार्केटिंग का है, मैनेजमेंट का आदमी है। उसने तो कभी साइंस पढ़ी नहीं थी। ये कैसे हो गया? तो डॉक्टर भी हैरान हो रहे हैं। बाय द वे, हमारे 90 दिन के प्रोग्राम में कई डॉक्टर्स आते हैं, या वो हमारा फन सीखने आते हैं या वो बीमार होते हैं। उनकी रिपोर्ट्स तो यही पता चलता है कि उनकी शुगर बढ़ी हुई थी, तो उनकी भी दवाइयां छूट जाती हैं। हर सीजन में 2-4 डॉक्टर लाजमी होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मेरा नाम है अशरफ चौधरी और मैं फातिह ज़ियाबीतस हूं।